हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में, जो आपके हॉस्टल अलॉटमेंट्स होते हैं। तो देखिए, अब हम करंट जो प्रोसीजर आपका 22 के बारे में बात करेंगे। आई गेस आप सभी ने एडमिशन्स तो आपके हो गए होंगे, जो भी आपका 21 में एग्जाम हुआ था, चाहे वो आपका बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो या फिर आपका पीएचडी हो। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपके जो आपके जेएनयू अलॉटमेंट्स हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट्स होते हैं। तो देखिए, जिनका एडमिशन हो गया दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन क्या होता है कि जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं उसके लिए आपकी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। बिकॉज जेएनयू में एज सच नहीं है कि आपको अगर एडमिशन हो गया है तो हॉस्टल मिलना ही मिलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि देखिए, जो भी आउट ऑफ दिल्ली हैं उनको चांसेस होते हैं, लेकिन जो इनसाइड दिल्ली है उनके काफी कम चांसेस होते हैं, और मैं बोल सकता हूँ कि चांसेस भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मीन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अपलोड करने होंगे या फिर आपको हॉस्टल में सबमिट करने होंगे, जिससे कि आपको हॉस्टल्स के लिए जो आपकी बेसिस है या जो आपकी लिस्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद बात करेंगे हम क्या आपकी प्रायोरिटीज होती हैं। देखिए, जो आपका जेएनयू होता है ये वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट या वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी है आपके इंडिया की। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आपको एक प्रॉपर चार्ट दिखाएंगे, जैसे कि आपके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आपको कौन कौन से बेसिस होती हैं, आपको क्या प्रायोरिटी मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो आपके ईयर ऑफ गैप्स होते हैं उसके बेसिस पर भी आपको जो हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं उसमें काफी ज्यादा चांसेस मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल है हमारा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, और करंटली हम भी जेएनयू में ही हैं, जेएनयू स्टूडेंट हैं। ऐसा सच नहीं है कि बाहर से या कोई भी यूट्यूब से या आपका जो गूगल है वहां से आपको फॉर्म पढ़ के आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है, या आपने एडमिशन ले लिया है या आप नेक्स्ट ईयर लेना चाहते हो, या इस साल आपने एग्जाम दिया था लेकिन आपका हुआ नहीं है, अगली साल आप फिर से ट्राई करोगे, तो अगर आपको ये सब आपके डाउट्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिकॉज हम जेएनयू के लिए एक लॉन्ग सीरीज लेकर आएंगे जिसमें कि हम सारी चीजों के बारे में ए टू जेड हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं आपके जो प्रायोरिटीज होती हैं, मतलब किसको हॉस्टल मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। उसमें देखिए, आपका 0 से 10 पॉइंटर होता है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ 0 से 10। उसके बाद हम आपको एक चार्ट भी दिखाएंगे जिस बेसिस पर जो हॉस्टल अथॉरिटीज होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं, डिसाइड करती हैं कि किस स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा और किस स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, चलिए चार्ट की तरफ जाते हैं। 0 से 10 होता है, और सॉरी नॉट 10, 11 होता है आपका। 11 होता है, और इसमें जिसको भी 11 पॉइंट्स मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स किस बेस पे मिलते हैं किस बेस पे नहीं मिलते हैं। जिनको 11 पॉइंट्स मिलते हैं वो हाई प्रायोरिटी में होते हैं, मतलब उन्हें हॉस्टल मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं अप्लाई करने के बाद ही। और जो 7 8 9 और जो नीचे वाले पॉइंटर्स होते हैं उनमें चांसेस कम होते हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला नहीं है आपकी क्या होती है, जो आपकी प्रायोरिटीज के बेसिस पर भी हॉस्टल्स मिलते हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म है। जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने, ये जो भी नेक्स्ट टाइम लेने वाले हैं, तो देखिए आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म मिलता है। ये देखिए प्रॉपर जेएनयू से ही है। और उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। तो देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये आपकी चेकलिस्ट होती है। जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनके पास उनका पोर्टल ओपन करके वहां से आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वाइड ऑफर ऑफ एडमिशन रिक्वायर्ड, और जो आपके हॉस्टल या डॉर्मेट्री जो आपके पर्पस होते हैं। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहले आप देखिए, फोटोकॉपी होगी आपकी एडमिशन फोलियो की। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट फोलियो है, स्कूल सेंटर है, उसकी कॉपी चलेगी। उसके बाद देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो होगी आपकी, आधार कार्ड, डोमिसाइल, इनमें से कोई भी आप दो फोटो लगा सकते हो। उसके बाद देखिए, ये आपका एक कोई भी फोटोकॉपी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या आपके पास पानी का बिल है, या आपके पास हाउस टैक्स रिसिप्ट है, या आपके पास जो पीजी है जहाँ भी आप रहे होंगे उसकी कोई स्क्रिप्ट में रिसिप्ट है, तो इनमें से कोई एक आपको लेकर जानी होगी। उसके बाद जो आपके आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स दिल्ली में काम करते हैं लेकिन वो आउट स्टेशन, फॉर एग्जांपल हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या साउथ से हैं कहीं से भी, तो उनके लिए क्या होगा कि जो भी उनके पेरेंट्स जहाँ पे भी रहते हैं उन पे क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा, एम्प्लॉयर मेंशनिंग दैट दे हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन दिल्ली, की जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें कोई भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दिल्ली में प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 साल से ज़्यादा का गैप है, मतलब 1 साल से, जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गई, फॉर एग्जांपल बीए, बीटेक, बीएससी, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो हो गई। उसके बाद आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है, तो उसमें भी आपको क्या होगा, हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड द वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एनी। मतलब अगर आपने कहीं जॉब की है तो आपको
वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाना होगा, प्लस आपका जो माइग्रेशन की कॉपी है वो लगानी होगी। उसके बाद देखिए जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टे करते हैं दिल्ली में विद पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड एंड रिटायर्ड शुड सबमिट द रिटायरमेंट ऑर्डर ऑफ द पेरेंट्स विद ऑफिशियल रेजिडेंस वैकेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होगी अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली में स्टे कर रहे थे विद पेरेंट्स, बट वो ट्रांसफर हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, वट एवर जो उनका रीजन है। उसके बाद देखिए जो आपके हॉस्टल रेजिडेंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि रह रहे हैं या रुके हों कभी कॉलेज में, तो उनमें क्या है कि आपको एक जो पीजी इंक्लूडिंग जेएनयू, मतलब कोई भी आपका हॉस्टल है या तो आप जेएनयू में हो या कहीं और हो, तो आपको क्या होगा वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद देखिए कॉपी ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर हो गया है आपका, और उसके बाद देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट होता है हॉस्टल के लिए। ये एक देखिए ये आपका एक प्री डिफाइंड या आप बोल सकते हो एक फॉर्मेट है, वो आपको जेएनयू की साइट से ही डाउनलोड करना होगा, और एक गवर्नमेंट डॉक्टर से स्टैम्प और उनके साइन प्लस उनका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। और देखिए ये एंटी रैगिंग आपके एफिडेविट्स हैं, पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, और एक पासपोर्ट साइज फोटो है, मीन पासपोर्ट होगा आपका, और जो वीजा है, वीजा सिर्फ आपका जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए होगा। उसके बाद एक आपका रिसेंट साइज फोटोग्राफ होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने आपको बताए हैं ए से लेकर एच तक, जे तक, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हॉस्टल लेने में चाहिएंगे या जो भी रिक्वायर्ड होंगे। ये आपकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे अगर आपको जेएनयू में हॉस्टल चाहिए तो। उसके बाद अब बात करते हैं पॉइंट एलोकेशन फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट। तो देखिए ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि भाई मैं पहले आ गया तो मैं ले लूंगा हॉस्टल, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पॉइंट एलोकेशन होता है हॉस्टल के लिए। तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था, जिसको 11 पॉइंट मिलते हैं उनकी प्रायोरिटी 1 होती है, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल वैकेंसी आई है 2 स्टूडेंट्स की, तो जिनकी प्रायोरिटी 1 है पहले उन्हें मिलेगा, ना कि प्रायोरिटी 2 या 3 वालों को। तो देखिए प्रायोरिटी 2 किसकी होती है, 7, 8 और 10 पॉइंट्स वालों को, और जो 0 से 5 पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होती है आपकी, उनमें आपकी। तो देखिए साथ-साथ जो आपके पॉइंट्स एलोकेशन है वो भी देख लेते हैं। तो पॉइंट एलोकेशन देखिए आपके क्या है, पहले मीन जो भी आपका स्टूडेंट है, मीन इन्होंने क्या है कि एक पर्टिकुलर चार्ट से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको मिलेगा, कैसे अलॉट होगा। तो देखिए पहले जो स्टूडेंट है अगर वो रेजिडेंट ऑफ दिल्ली है तो उन्हें क्या मिलेंगे, 0 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप दिल्ली से हो। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि जो दिल्ली से हैं उनको काफ़ी कम चांसेस होते हैं हॉस्टल मिलने के। उसके बाद देखिए जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली हैं, एनआरडी है मतलब नॉन रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, उनको क्या मिलेंगे, आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए टोटल अब देखिए जो स्टूडेंट जो दिल्ली का था उसे 0 पॉइंट अलॉट हुए हैं, और जो दिल्ली से आउटसाइड है मतलब जिनके पास डोमिसाइल है किसी और स्टेट का, तो उनको क्या 6 पॉइंट मिल गए हैं। उसके बाद देखिए अगर वो सेम लेवल ऑफ कोर्स में कर रहे हैं, मीन बैचलर्स हैं और फिर से बैचलर वाला कोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें फिर से 0 पॉइंट मिलेंगे। और अगर वो दूसरा कोर्स कर रहे हैं अलग लेवल का, मीन आपका जो क्या है कि अपग्रेडेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनको क्या है 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उसमें देखिए अब उनको टोटल क्या हो गया, उनके टोटल देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए, मीन जो भी दिल्ली के स्टूडेंट थे उन्हें 0 पॉइंट ही मिले हैं, जो सेम लेवल ऑफ कोर्स कर रहे हैं और जो दिल्ली के हैं। तो उनमें देखिए अब जिनका मोर देन 1 ईयर गैप है, मोर देन 5 ईयर गैप है, उन्हें 0 पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब उनकी ऑलमोस्ट प्रायोरिटी क्या है, 0 ही है हॉस्टल मिलने की। उसके बाद देखिए जो आपका गैप मोर देन 2 है, मैं थोड़ा सा इन्हें ज़ूम कर देता हूँ। जो गैप मोर देन 2 है उनको क्या होगा, मतलब 2 से और 5 साल से, 2 से ज़्यादा है और 5 साल से कम है वो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि वो उनका जो गैप है वो 2 से 5 के बीच में है। और जिनका 0 से 2 के बीच में है उन्हें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब देखिए कोई एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक स्टूडेंट था ए, यहाँ पे एक स्टूडेंट था बी, ये वाला बी स्टूडेंट मान लीजिए, और ये स्टूडेंट था सी। तो देखिए चांसेस किसको ज़्यादा है, अब भी इस स्टूडेंट को ज़्यादा चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए अगर वो अलग लेवल का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर उनका 5 साल से ज़्यादा का अगर एजुकेशन जो गैप है आपका, मीन आपने फॉर एग्जांपल बीए आपने 2015 में करी और अब आप 2022 या 21 में अब आप एमए वगैरह कुछ भी करने आए हो मास्टर्स, तो देखिए 5 साल से ज़्यादा का गैप हो गया। तो इसमें क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ, और अगर आपका 2 से 5 साल का गैप है और आप डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्स कर रहे हैं तो आपको 4 ही पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप 2 से 5 साल 2 से सॉरी 0 से 2 साल का गैप है अगर आपका यहाँ पे, तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब तो अप टू 5 पॉइंट आप क्या हो कि आप प्रायोरिटी 3 में ही आओगे अभी भी। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, मतलब जो दिल्ली का जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, किसी और स्टेट का डोमिसाइल है, तो वो क्या करेंगे। उसमें देखिए 2 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी का वेट कर रहे होंगे कि कब नॉन दिल्ली का बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा ऊपर फ्लिक्चुएट कर देता हूँ, वीडियो आ रही होगी।
अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेम लेवल ऑफ कोर्स कर रहे हो तो आपको 0 पॉइंट अलॉट होंगे, और यहाँ पे देखिए अब 0 के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए अगर आपका 4-5 साल से ज़्यादा का एजुकेशन गैप है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। ओके? उसके बाद अगर आपका 2 से 5 साल का गैप है, 2 से मीन 2 से ज़्यादा है आपका और 5 साल से कम है, तो इस केस में क्या होगा, आपको 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अगर आप 2 से 5 साल को 1 पॉइंट मिलेगा, और जो आपको ऊपर थे 6 पॉइंट ये थे आपके पास, और 1 पॉइंट ये हो गया, तो टोटल आपके पास हो गए 7 पॉइंट। इसका मतलब आप प्रायोरिटी 2 लिस्ट में आ चुके हो। ये क्या है कि ये आपके अलॉटमेंट प्रोसीजर होता है कि आपको कैसे अलॉटमेंट मिलेगा। उसके बाद देखिए जिनका 0 से 2 का गैप है, उन्हें 2 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ से, और 6 पॉइंट मिल गए यहाँ से। तो कितना हो गया, 2 और 6 8 पॉइंट हो गए, आप भी 2 प्रायोरिटी में हो। और जिनका क्या है कि 5 साल से कम ज़्यादा गैप है, 5 साल से ज़्यादा गैप वालों को क्या मिलेगी, 3 पॉइंट मिलेंगे सिर्फ। उसको देखिए कैसे मिलेंगे, पहले तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 5 पॉइंट्स हो गए, आप अगर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्स कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी ये वाले पॉइंट की, ये तीनों पॉइंट इनके हैं। तो यहाँ पे क्या था कि आप सेम लेवल ऑफ कोर्स कर रहे थे, तो इसलिए आपको 0 पॉइंट मिले थे, और यहाँ पे आपको 5 पॉइंट मिल चुके हैं। तो अब देखिए ये अगर आपको 5 पॉइंट मिल गए, और अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ पे देखिए अगर आपका 0 से 2 साल का गैप है, इसका मतलब अगर आप नॉन रेजिडेंट दिल्ली हो, प्लस आपका क्या है कि जो आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट इन द सेंस अगर आप अगला कोर्स कर रहे हो, मीन्स बैचलर के बाद आप मास्टर्स कर रहे हो, उसके बाद अगर आपका 0 से 2 साल का गैप है तो आपको 11 पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी 1 है। मीन आपके 100% चांसेस है, 100 तो नहीं बोलेंगे, 99.9% चांसेस है कि आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपके 2 से 5 साल का गैप है तो इसमें क्या होगा, आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे क्या थे आपके टोटल, तो आपके ये कितने हो जाएंगे, ये आपके टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 10 पॉइंट। तो आप 10 पॉइंट आप देख सकते हो, 7 8 और 10 पॉइंट्स वाले 2 प्रायोरिटी में है, प्रायोरिटी नंबर 2 है, और जैसे कि हमने आपको बताया था 11 पॉइंट्स वाले 1 प्रायोरिटी में है। तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग से हॉस्टल्स मिलते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप हॉस्टल्स के लिए फॉर्म फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, तो आप हॉस्टल में जाके अप्लाई करोगे, हॉस्टल जो आपकी मैनेजमेंट होगी, प्लस उसके साथ क्या होगा, आपके लिए लिस्ट आएगी प्रॉपर कि कैसे आपने फॉर्म फिल किया था। तो उसके बेस पे क्या होगा, आपको लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट के बेस पे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हॉस्टल्स देखिए काफ़ी टाइप्स के हैं, मीन 10 आपके क्या है, 10 प्लस आपके बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, और 8 प्लस आपके गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, और जो एक हॉस्टल है वो क्या है, मैरिड कपल्स के लिए। तो टोटल ये हैं, और ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा सच कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि सिंगल सीटर भी है, डबल सीटर भी है, और मल्टी सीटर भी है, मतलब 2 से ज़्यादा भी हैं। मीन रूम का जो साइज़ है उसके बेसिस पर है। अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए या और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। जो भी होगा हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या यूज़फुल लगी हो या आगे भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।